एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा के इससे पहले अर्थ सहित प्रथम भाग प्रस्तुत किया गया था और सभी लोगों ने उसका लाभ लिया। आज क्रमशः उसी क्रम में उसका द्वितीय भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारे इस वीडियो के प्रायोजक हैं आदरणीय श्री रुद्रांश विंध्यवासी जी। विंध्यवासी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस भाग को। तो क्रमशः जहाँ पर हमने छोड़ा था उससे आगे चलेंगे। ओम चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सरपैर भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचला मन्यस्तु किम कर्मभिः। ये स्तोत्र पिछले भाग में जितना था प्रायः उतना ही प्राप्त होता है। ये कुछ अतिरिक्त श्लोक हैं जो सभी पाठों में प्राप्त नहीं होते हैं। तो यदि आपके पास है तो उत्तम, और नहीं है तो एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे तो आपके पास ये श्लोक आ जाएंगे। इतने में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अर्थ देखते हैं। चंद्रोद्भासित शेखरे, जिनके शेखर शिखर पर मस्तक पर चंद्रोद्भासित चंद्रमा भासित सुशोभित हो रहा है। स्मर हरे, स्मर स्मर का जिन्होंने विनाश किया है, स्मर कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव का विनाश करने वाले। गंगाधरे शंकरे, दोनों अर्थ आप जानते हैं। भगवान को गंगाधर कहा जाता है क्योंकि गंगा को धारण किया था, और शंकरे शम करोति इति शंकर, जो कल्याण करने वाले होते हैं उन्हें शंकर कहा जाता है। शम करोति इति शंकर। सर पैर भूषित कंठ कर्ण विवरे, कंठ और कर्ण में आभूषण क्या है? सर्प, सर पैर भूषित। नेत्रोत्थ वैश्वानरे, और नेत्रों में वैश्वानर अग्नि है। नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे, सुंदर अंबर धरे। अंबर कहते हैं वस्त्र को, जिन्होंने वस्त्र धारण किए सुंदर। वो वस्त्र कैसे? दंती त्वकृत, दंती कहते हैं हाथी को, हाथी की त्वचा को, हाथी की चमड़ी को जिन्होंने अपना सुंदर वस्त्र बना लिया। दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे, जो समस्त त्रिलोक का सार है, समस्त त्रिलोक के दुखों को दूर करने वाले हैं। मोक्षार्थम, मोक्ष के लिए। कुरु चित्त वृत्ति मचलाम, अपनी चित्त वृत्तियों को अचल कर लो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। मोक्ष के लिए भगवान शंकर का ध्यान करो, भगवान शंकर की आराधना करो। और यहाँ पर आचार्य शंकर कहते हैं कि मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम, यदि जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, कल्याण प्राप्त करना चाहते हो, और जरूरी नहीं है मोक्ष तक ही पहुँचना है, आप अपनी चित्त वृत्तियों को स्थिर कीजिए, स्थित प्रज्ञ हो जाइए। उसके बाद आपका ये जो जीवन है, यदि मोक्ष नहीं भी मिला, ये भी आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मन्यस्तु किम कर्मभिः, अन्य कर्मों से हमें क्या लेना देना जब भगवान शंकर की इतनी कृपा है। तो ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम में दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रुद्राष्टाध्यायी और अनेक विषय, संस्कृत दुर्गा सप्तशती, ये सब यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस है जूम पर, और आपको पहले बताते चले कि एक नॉमिनल, एक मिनिमम शुल्क इसके लिए रखा गया ताकि व्यवस्था बनी रहे। जब आप कॉल करेंगे, बात करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं
किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किं ज्ञात्वा तत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मानं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वती वल्लभं किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं। किम वा अनेन धनेन, इस धन से क्या लाभ। वाजी घोड़े हाथी और करी भी, वाजी मतलब घोड़े और करी मतलब हाथी। हाथी घोड़े इकट्ठे कर लिए, आजकल ऑडी और BMW है, वही हाथी घोड़े आजकल। उनको इकट्ठा करने से होगा क्या। किं वानेन धनेन वाजी करी भी प्राप्तेन राज्येन किम। पहले राज्य मिलते थे, आजकल प्लॉट फ्लैट विलास मिलते हैं। तो ये सारे के सारे इकट्ठा करने से क्या लाभ। अब ऐसा नहीं है कि इनको इकट्ठा नहीं करना है, देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थ को बदल देना चाहिए, थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए। आचार्य शंकर के समय में ये था कि किं वानेन धनेन वाजी करी भी, ये हाथी घोड़े इन सब से क्या लाभ। इस समय इनकी आवश्यकता है व्यक्ति मात्र का, क्योंकि धर्म के बाद आता है जो दूसरा परम पुरुषार्थ है, वो है मोक्ष, अर्थ। धर्म के बाद अर्थ प्राप्त करना चाहिए, धन कमाना चाहिए जीवन में। और धन ये चल और अचल संपत्ति में आते हैं, तो ये सब व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अपने जीवन को सिर्फ इनके पीछे रख करके, इनके पीछे भाग करके नष्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपको आध्यात्म के मार्ग पर भी चलना चाहिए। स्वात्म कल्याण, अपना कल्याण तो अवश्य करना चाहिए। पहले कहते थे कि किम वानेन, इनसे क्या लाभ। ऐसा नहीं है, वर्तमान समय में इनकी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था, बहुत टफ हो गया है। तो इसीलिए आवश्यकता है इन सभी। और मनुष्य भी एक दूसरे के प्रति व्यवहार ऐसा नहीं रहा कि आपके पास नहीं है तो चल जाएगा। तो इनकी आवश्यकता है, लेकिन इनके पीछे भागते भागते अपने आध्यात्म को ख़त्म नहीं करना, बैलेंस बना करके चलना है। तो आजकल का मोक्ष क्या है, आजकल का वैराग्य क्या है कि आप इनके पीछे आवश्यकता के अनुसार इनके लिए भी कार्य करें, अपने परिवार के लिए भी कार्य करें और अपने आध्यात्म के लिए भी कार्य करें। ये जो बैलेंसिंग लाइफ है, इसको बना करके चले, यही वास्तव में वैराग्य है। तब आप गृहस्थ धर्म को पूरी तरह निभा पाएंगे। और यदि पूरी तरह छोड़ना है तो ठीक है, सन्यासी बन जाइए। फिर तो किम वानेन धनेन वाजी करी भी प्राप्तेन राज्येन किम। एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ गुरुर्वयि। रे चित्त, थोड़ा गुरु के चरणों का ध्यान कर। पारंगमिष्यसि यतो भवसागरस्य, यदि भवसागर के पार जाना चाहता है। पुत्रा कलत्र मितरे नहीं ते सहाय। पुत्र कलत्र, कलत्र मतलब पत्नी, मित्र नहीं ते सहाय, कोई तेरे सहायक नहीं है। सर्वं विलोकय सखे मृग तृष्णिकाभम, इन सभी को मृग तृष्णिका के समान देखो। ये एक सन्यासी के लिए कहना आसान है। गृहस्थ धर्म में आप अपने परिवार को इग्नोर नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो आपको वहाँ भी दोष लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि कमाने के पीछे और वस्तुओं के संग्रह के पीछे नहीं जाना है, लेकिन अपने आध्यात्म को नष्ट नहीं करना है। गलत तरीके से अपने आचरण को नहीं लेकर के जाना है। कर्म को ऐसा नहीं बनाना है कि इनके पीछे भागते भागते हम पूरी तरह से पतित हो जाएं। अपने शास्त्रों से जुड़ के रहिए, अपने ग्रंथों से जुड़ करके रहिए। आप धर्म भी कमाएंगे, अर्थ भी कमाएंगे और कामनाएं भी आपकी पूरी होंगी और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यही इसका अर्थ आज के समय में लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भी नहीं चल सकता। किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर, और ये पुत्र कलत्र मतलब पत्नी, मित्र पशु, ये आपके साथ नहीं जाएंगे। यहां पर आप इनका उपभोग कीजिए, तो इस दृष्टि से उपभोग करें कि यहां पर वो आपके काम आ जाएं, क्योंकि जाते समय आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला। आपके कर्मों के अलावा, आपके धर्म के अलावा आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। धनानि भूमौ, जो धन है वो भूमि पर धरा रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, और जो आपके पशु आदि इकट्ठे किए वो गौशाला तक ही रह जाएंगे।
नारी गृहद्वारी, नारी जो है घर के दरवाजे तक साथ आएगी बस। और जना श्मशाने, और जो लोग आपके साथ जाएंगे शमशान तक साथ जाएंगे, उसके आगे नहीं। और ये जो शरीर जिसको आपने इतना सजाया, इतना प्रेम किया, देहश्चितायाम, ये जो देह है ये चिता तक ही साथ जाएगी। परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में केवल एक जीव अकेला जाता है और अपने कर्मों के साथ जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एक जीव अपने कर्मों के साथ जाएगा और कोई नहीं। तो इसीलिए इस संग्रह के साथ में अपने कर्मों का संग्रह, अपने धर्म का संग्रह, उसका आध्यात्म का संग्रह करना अत्यंत आवश्यक है। यही वैराग्य है, इसी वैराग्य को धारण करें। देहेन गेहेन किम ज्ञात्वा तत्क्षणभंगुरम, इनको क्षणभंगुर, तत्काल नष्ट होने वाला समझना चाहिए। सदा नहीं रहते, सदा तो ये धरती नहीं रहती। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, सपदी रे त्याज्यम मनो दूरतः, रे मन इनको दूर से ही इनका त्याग कर दे। स्वात्मानम गुरुवाक्य, तो गुरुवाक्य से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। और भज भज श्री पार्वती वल्लभम, श्री पार्वती वल्लभ भगवान शंकर का स्मरण करें, उनका भजन करें और अपने कर्मों को करें। कर्म करते हुए यदि आप संग्रह करते हो तो कर्म आपको लिप्त नहीं करते हैं। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, ऐसा ईशावासी उपनिषद कहता है। यहाँ से आइए, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। आयु का नाश हो रहा है, प्रतिदिन याति क्षयम यौवनम, यौवन जो है, अवस्था जो है क्षय की तरफ जा रही है, विनाश की तरफ, क्षरण होने की तरफ, ढलने की तरफ आगे बढ़ रही है। याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा, ये जो दिन बीत गए हैं ये वापस नहीं आएंगे। प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा, जो दिन बीत गए वो वापस नहीं आने वाले। इसीलिए प्रत्येक दिन पार्वती वल्लभ भगवान शंकर का स्मरण करें, अपने कर्मों को करें और कर्म करते हुए संसार के भोगों को भोगें। खाली अकर्मण्य रह करके, आध्यात्म से दूर हो करके अपने भोगों को ना भोगें। कर्म भी करें, भोग भी करें, आध्यात्म में भी लिप्त रहें। तब देखिए आप इस जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। क्योंकि प्रत्यायान्ति गत पुनर्न दिवसा, जो दिन बीत गए वो वापस नहीं आते। कालो जगत भक्षका, क्योंकि ये जो काल है, ये जो समय है, ये जगत का भक्षण करने पे लगा हुआ है, इस जगत को निगलने पे लगा हुआ है। और धीरे धीरे प्रतिक्षण जो बीत रहा है वो वापस नहीं आने वाला। लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, जैसे समुद्र की लहरें आती है और चली जाती है, वैसे ही लक्ष्मी स्तोय उस जल के समान, तरंग भंग चपला, अत्यंत चंचल है। तो ठीक है, चंचल इसलिए कहा गया, संग्रह करो लेकिन बिल्कुल लिप्त मत हो जाओ। विद्युत चलम जीवितम, विद्युत के समान है। तस्मान माम शरणागतम, इसीलिए मुझे शरण दीजिए। शरणद, हे शरण देने वाले मुझे शरण दीजिए। तुम रक्ष रक्षाधुना, आप मुझे शरण दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये पार्वती परमेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना की गई है आचार्य शंकर के द्वारा। इसका समापन करते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ इस स्तोत्र का समापन किया जाता है। तो ये संपूर्ण श्री शिव मानस पूजा आपके सामने प्रस्तुत की गई। आपने इसको सुना, आप पढ़ने का प्रयास करें। देवादिदेव महादेव आप अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखें। इसी शुभ कामना के साथ ओम नमो भगवते रुद्राय।